प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राणा सर क्लासेस में। आज मैं आपके लिए मानव अधिकारों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेके आया हूं, जो कि आगामी परीक्षा में कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक हो सकता है। मुझे आशा और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। वीडियो पर अपनी राय देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। चलिए वीडियो को करते हैं प्रारंभ। पहला प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? 4 ऑप्शन है इसमें। 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। याद रखिएगा 10 दिसंबर 1948। दूसरा प्रश्न है, मानव अधिकारों की घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? तो आप याद रखिएगा 30 अनुच्छेद हैं। 30 अनुच्छेदों में मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है। इसलिए इसमें भी मैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है अगर सारे ऑप्शंस को पढूं, इसलिए आप सिर्फ वीडियो को, अगर आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं बाकी, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मैं सीधे सीधे उत्तर पर जाता जाऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव जाति की जन्मजात गरिमा और न्याय, समान तथा अधिकारों का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र संघ के किस भाग में किया गया है? तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? मानव अधिकारों से संबंधित है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है। रूसो महोदय ने यह कथन कहा है। रूजवेल्ट ने किस स्वतंत्रता पर अधिक जोर दिया? रूजवेल्ट ने जो विचार अभिव्यक्ति है, धर्म, विश्वास और अभाव से स्वतंत्रता, इन तीनों पर रूजवेल्ट ने बहुत अधिक जोर दिया था। इस प्रकार उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर निर्माण सम्मेलन 1945 में कहां आयोजित किया गया था? तो यह सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। मानव अधिकारों के घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में लिखा है सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हैं? तो पहले ही अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है। तो मानव अधिकारों के लिए आप 30 अनुच्छेदों को अवश्य पढ़ लें, किस अनुच्छेद में क्या बात दी गई है, क्योंकि एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं। मानव अधिकारों के घोषणा पत्र को किसने मैग्ना कार्टा का नाम दिया है? तो रूजवेल्ट महोदय ने क्या है, मानव अधिकारों के घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा का नाम दिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, मानव अधिकारों के घोषणा पत्र को किसने, ये हो गया। मानव अधिकारों का घोषणा पत्र केवल आदर्शों का प्रतिपादन है, कानूनी रूप से बाध्य करने वाला समझौता नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह पामर और पार्किंस एक विद्वान हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, उनका कथन है। मानव अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र यूएनओ में कब प्रस्तुत किया गया? तो यह 16 दिसंबर 1966 को किया गया था। कंफ्यूज ना होइएगा कि मानव अधिकारों का घोषणा पत्र अलग है और मानव अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र अलग है। ये 16 दिसंबर 1966 को किया गया था। उसके पश्चात अगला प्रश्न है आपके पास, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र 1966 कब लागू हुआ? तो यह 23 मार्च 1976 को यह लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष कब घोषित किया गया था? तो 1968 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष घोषित किया गया था। मानव अधिकारों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1968 में कहां आयोजित किया गया था? तो 1968 में मानव अधिकारों पर तेहरान में सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन कब आयोजित किया गया है? तो 25 जून 1973 को अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन आयोजित किया गया है। सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन 170 देश जिसमें सम्मिलित हुए थे, कहां आयोजित किया गया था? तो यह ऑस्ट्रिया में किया गया था। ऑस्ट्रिया में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र 1966 कब लागू हुआ? तो यह ये दोबारा से आ गया है। अगला प्रश्न आपके पास है, रंगभेद नस्लभेद रोधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर हुए? तो यह 1966 में हुए हैं। बाल अधिकार कन्वेंशन का संबंध किस वर्ष से है? बाल अधिकार कन्वेंशन का संबंध वर्ष 1989 से है। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1946 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 53 सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य राष्ट्रों का कार्यकाल कितना होता है?
तो इसके जो सदस्य राष्ट्र होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बैठकें कहाँ आयोजित की जाती है? तो यह जिनेवा में की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उच्चायुक्त का गठन कब किया गया? 20 दिसंबर 1993 में इसका गठन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उच्चायुक्त का कार्यकाल कितना है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उच्चायुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने कब कार्य करना बंद कर दिया? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने कब कार्य करना बंद कर दिया? तो 16 जून 2006 से इसने क्या है, कार्य करना बंद कर दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई थी, यानी कि ये जो मानवाधिकार आयोग बंद किया गया तो उसके साथ ही मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, मानवाधिकार संबंधी रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका प्रकाशन करती है। विश्व के कुछ ही भागों में मानवाधिकार तथा आधारभूत स्वतंत्रताएं वास्तव में सुरक्षित है, अधिकांश क्षेत्रों में इनका कोई अर्थ नहीं है। यह कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन है, पावर और पार्किंस ने यह कथन कहा है अपनी पुस्तक में। भारतीय संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो यह 1993 में भारत ने पारित किया था। मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा सर्वप्रथम कब अस्तित्व में आया? तो ब्रिटेन में 1215 का जो मैग्ना कार्टा है उसे मानवाधिकारों का प्रथम मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बिल ऑफ राइट्स कब पारित हुआ? तो यह भी इंग्लैंड में वर्ष 1689 में पारित हुआ। अगला प्रश्न आपके पास है, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? तो सभी जानते हैं अमेरिका 1776 में स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? तो यह भी आप जानते होंगे, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई? तो यह वर्ष 1961 में की गई थी। इस प्रकार पांचों ही क्वेश्चन के ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल का शांति पुरस्कार कब दिया गया था? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल को वर्ष 1977 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में जाति, धर्म, भाषा या धर्म बिना मानवाधिकार तथा स्वतंत्रता देने का उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद 55 में उल्लेख है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यूएनओ अपना सहयोग देगा, यह किस अनुच्छेद में लिखा है? तो अनुच्छेद 56 में यह बात लिखी हुई है। लोगों को अनेक मानवाधिकारों से वंचित करना मानवता को चुनौती देना है, यह कथन किसका है? तो नेल्सन मंडेला महोदय का यह कथन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन आ गया है, 12 अक्टूबर 1993 को यह की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय यानी कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 1+7 यानी कि कुल 8 सदस्य इसमें होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति बहुत से जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उन पर नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, यानी कि अगर उन्होंने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं, माना अगर वो 62 वर्ष में लगते हैं और तो 67 वर्ष में क्या है उन्हें उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। किंतु अगर वो 66 वर्ष में लगते हैं या 66 वर्ष में वो मानवाधिकार आयोग के सदस्य बनते हैं तो 70 वर्ष पूर्ण होते ही उनको अपनी सदस्यता से हटना होगा। तो यानी कि 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है? तो इन्हें अब दिख रहा होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के जो सदस्य हैं उन्हें असमर्थता, दुराचार सिद्धता और महाभियोग यानी कि तीनों कारणों से हटाया जा सकता है। इस प्रकार उपरोक्त सभी, ये दिख नहीं रहा था, अब इसे उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य में मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य क्या है? तो अनुसंधान, सिफारिश और न्यायिक हस्तक्षेप तीनों ही ये करता है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किसने भारत का परीक्षण ब्रह्म कहा? तो सोली सोराबजी, ये नाम याद रखिएगा, सोली सोराबजी, इन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को क्या है, भारत का परीक्षण ब्रह्म कहा है। 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा, ये क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग केंद्र को रिपोर्ट कितने समय अंतराल में देता है? तो वह प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट क्या है, केंद्र को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सौंपता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संस्थापक कौन था? तो पीटर बेनसन, नाम याद रखिएगा, पीटर बेनिसन क्या थे, एमनेस्टी इंटरनेशनल के संस्थापक थे। ह्यूमन राइट वॉच संस्था की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना वर्ष 1978 में की गई। ह्यूमन राइट वॉच संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ह्यूमन राइट वॉच को किस औपचारिक नाम से जाना जाता है? तो इसको हेलेंस्की वॉच भी जाना जाता है, हेलेंस्की वॉच भी इसे जाना जाता है। एशिया वॉच संस्था की स्थापना कब की गई? तो एशिया वॉच संस्था की स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। आपसे प्रश्न है कि 1985 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना भी हुई थी, उसके बारे में भी आप बताइए, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, अफ्रीकावाद संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो अफ्रीकावाद संस्था की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। ह्यूमन राइट वॉच संस्था के अंतर्गत कौन शामिल है? ह्यूमन राइट वॉच संस्था के अंतर्गत कौन शामिल है? तो एशिया वॉच, अफ्रीका वॉच और मिडिल ईस्ट वॉच, यानी कि सभी प्रकार के वॉच जो हैं ये ह्यूमन राइट वॉच संस्था के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ये योग्यता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की, वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ कौन सा होता है? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों ही लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ है। आपसे फिर एक और प्रश्न है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जा सकता है? कमेंट के माध्यम से बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इसे पहले ही आपसे पूछ चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, ग्रीन पीस संस्था का स्तंभ किससे है? ग्रीन पीस संस्था का संबंध किससे है? तो ग्रीन पीस संस्था जो है वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए है। ग्रीन पीस संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। ग्रीन पीस संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कनाडा, वैंकूवर जगह है और कनाडा देश है, वहाँ इसकी स्थापना की गई थी। ग्रीन पीस संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो ग्रीन पीस संस्था है उसका मुख्यालय एम्स्टर्डम यानी कि नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम यानी कि नीदरलैंड देश है और एम्स्टर्डम जगह है जहाँ ग्रीन पीस संस्था का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, ग्रीन पीस इंडिया संस्था का संस्थापक कौन है? तो निर्मला करुणन जो है ग्रीन पीस इंडिया संस्था के संस्थापक थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना भारत में कब की गई? तो यह वर्ष 2001 में की गई थी। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 2019 में। यह बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना कहीं है। ग्रीन पीस इंडिया के मुख्यालय भारत में कितने स्थानों पर हैं? तो ग्रीन पीस इंडिया के मुख्यालय भारत में कितने स्थानों पर हैं? तो कहीं 3 है, कहीं 4 है, तो आप इसको 4 ध्यान रखिएगा क्योंकि तो जो ग्रीन पीस इंडिया है उसके 3 मुख्यालय, दिल्ली, चेन्नई, पटना में उसके मुख्यालय हैं, जबकि बेंगलुरु में उसने अपना अतिरिक्त कार्य करने के लिए संस्था का स्थापना की गई है। तो अगर ऑप्शन में 3 और 4 दोनों आते हैं तो कहीं ना कहीं आप तीन उत्तर करेंगे, और अगर इस प्रकार ऑप्शन आता है 2, 3, 4 और 10 तो तब आप इसके लिए 3 का सही उत्तर देंगे। किंतु अगर ऑप्शन में 2, 4, 10 और 5 आता है तब आप
4 को सही उत्तर देंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको दोनों ही रूपों में इस प्रश्न को करने के लिए इस प्रश्न को समझा दिया है, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार होते हैं कि आप सही उत्तर या सही के निकटतम उत्तर को छांटिए। तो मैंने आपको दोनों ही समझा दिए हैं। भारत में ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली, चेन्नई, पटना, यानी कि उपरोक्त सभी स्थानों पर क्या है? भारत में ग्रीन पीस का मुख्यालय है। भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई थी? तो 3/12/1984 को यह घटना घटित हुई थी, यानी कि 3 दिसंबर 1984 को। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, मिथाइल आइसोसाइड गैस का रिसाव किस दुर्घटना में हुआ था? तो यह भोपाल गैस त्रासदी में ही हुआ था। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब घटित हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 26/4/1986 को यह घटना घटी थी। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 26/4/1986, तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में पहली बार कब संशोधन किया गया? तो 2005 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में पहली बार संशोधन किया गया था। लाल अधिकार किसे कहा जाता है? तो आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार तीनों को मिलाकर इन्हें लाल अधिकार कहा जाता है। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की स्टॉकहोम घोषणा कब की गई थी? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। इस प्रकार घोषणा भी 1972 में ही की गई थी। सॉरी, स्टॉकहोम जो घोषणा है वो 72 में की गई थी। उसके बाद जो सम्मेलन है वो 73 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार का संबंध किससे है? तो तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार का संबंध पर्यावरण से है। तीसरी पीढ़ी के अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो यानी कि हरे अधिकार, यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ही तीसरी पीढ़ी के अधिकारों की बात उठती है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका वर्णन है? आप सभी जानते हैं, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्य कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? तो लास्की महोदय का यह कथन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, मानवाधिकार वे हैं जिनमें हम दूसरों से कुछ आशाएं करते हैं तथा दूसरे हमसे कुछ आशाएं करते हैं। तो हॉब्स हाउस का यह कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है यह भी। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, मानवाधिकार का संबंध व्यक्ति की गरिमा से है, किसने कहा था? तो ए सईद महोदय ने यह कथन कहा था। मानवाधिकारों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो जो मानवाधिकारों की सबसे प्रमुख विशेषता है वह सार्वभौमिकता, व्यक्तिगतता और सर्वोच्चता, यानी कि तीनों इसमें मानवाधिकारों की प्रमुख विशेषताएं हैं। मानवाधिकारों का महत्व क्या है? तो तृतीय विश्व युद्ध की संभावना का अंत, नैतिकता का विकास और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का विकास। इस प्रकार उपरोक्त सभी इसका भी जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानवाधिकारों का प्रमुख सिद्धांत है? तो प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत, कानूनी अधिकार सिद्धांत और आदर्शवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत। यहाँ भी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। मानवाधिकारों के प्रमुख तत्व कौन से हैं? व्यक्ति की गरिमा, जन्मजात प्रकृति, सुख वृद्धि। इसमें भी उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, प्रमुख राजनीतिक मानवाधिकार कौन से हैं? मतदान का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार। यहाँ भी उपरोक्त सभी आपका सही जवाब होगा। प्रमुख नागरिक मानवाधिकार कौन से हैं? तो जीवन का अधिकार, यातना के विरुद्ध अधिकार और दासता के विरुद्ध अधिकार। इसमें भी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही जवाब होगा। प्रमुख आर्थिक मानवाधिकार कौन से हैं? तो व्यवसाय चुनने का अधिकार, न्यायपूर्ण कार्यदशा का अधिकार और श्रम संघ बनाने का अधिकार। यहाँ भी उपरोक्त सभी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नया मानवाधिकार है? प्राकृतिक आपदा क्षतिपूर्ति अधिकार, सूचना का अधिकार और सेवा का अधिकार। यहाँ भी उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। आपका 90वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानवाधिकारों की नींव कहलाता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 यानी कि अनुच्छेद 38 क्या है? मानवाधिकारों की नींव कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवाधिकारों का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो रामायण, महाभारत और अर्थशास्त्र। यहाँ भी हमको रामायण क्या है, मानवाधिकारों का उल्लेख देखने को मिलता है। इस प्रकार इसका भी उपरोक्त सभी सही जवाब होगा। मानवाधिकारों का घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा 1215 में किसने घोषित किया था? तो किंग जॉन के कार्यकाल में यह किया गया था। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं,
यह कहाँ का नारा है? तो यूएसए के जो यूएसए यानी कि अमेरिका का ये नारा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ का ये नारा है कि जब प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया जाएगा तो हम क्या है, कर भी नहीं देंगे। अगला प्रश्न है, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए रूसी क्रांति कब घटित हुई? तो रूस की क्रांति वर्ष 1917 में घटित हुई थी। चीनी गणतंत्रात्मक संविधान के किस अध्याय में मानवाधिकारों का उल्लेख है? तो अध्याय 3 में। ध्यान रखिएगा, वैसे उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का यह कथन है। प्रत्येक मनुष्य की गरिमा होती है, यह कथन किसका है? तो कांट महोदय का यह कथन है। दास प्रथा का उन्मूलन किस अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया गया? तो ये सभी जानते हैं, अब्राहम लिंकन द्वारा यह किया गया था। आपका 99वां प्रश्न है, नागरिक अधिकार आंदोलन 1964 का संबंध किससे है? तो यह यूएसए से है। और इस प्रकार आपका अंतिम प्रश्न है कि 2021 में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? 2021 में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो यह रेखा शर्मा है। तो मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को बनाने में जो ये क्वेश्चंस हैं इनको बनाने में मेरे साथी डॉक्टर अरुण कुमार जी का बहुत ही सहयोग रहा है। अगर आपके मित्रों को भी इस वीडियोस की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए उनको भी यह शेयर अवश्य करें जिन्हें आप जानते हैं जिनके लिए लाभदायक हो सकता है। आप लोगों ने मुझे सुना और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।